और रोगी यदि किसी व्यक्ति को मान लो कि 90% तक की भी ब्लॉकेज है, तो उस अवस्था में ये ज़रूरी होता है कि डॉक्टर बोलता है भाई आपको छल्ले डलेंगे। जी बिल्कुल। छल्ले डलवाना मैं समझता हूँ बिल्कुल मूर्खता है और छल्ले नहीं डलवाने चाहिए। एलोपैथी के अंदर डॉक्टर उनको बड़ा डराते हैं कि छल्ला नहीं डला तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं कहता हूँ कोई ज़रूरत नहीं है। आप महीने के अंदर विशेष तौर पे जो लोग हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको समस्याएं बढ़ जाती हैं। सर्दी में टेम्परेचर काफ़ी डाउन आता है और टेम्परेचर जब डाउन आता है तो हमारे ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो भी स्लो पड़ जाता है। तो उसमें ज़रूरी है अपने दिल का ख्याल रखना, क्योंकि दिल का ख्याल रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। तो उसमें हम आयुर्वेदिक तरीके से कुछ ऐसी जड़ी बूटियां डाल के उनका ऐसा समाधान करते हैं कि उनके जो हार्ट की ब्लॉकेज है वो भी ख़त्म हो जाती है। भाई सबसे पहले तो नवयुग हरियाणा जिला भिवानी प्रीतम कुमार की तरफ से प्यार भरी राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल की बात करा तो हम रेवाड़ी जिले का गांव है लुखी, जो कणीना से कोसली की तरफ रास्ता है, इसके ऊपर आओ भाई। सबसे पहले तो मैं बताया वहाँ अपने दवाई किस प्रकार की दे जा है कि हार्ट की, जिस तरह अपना हार्ट आ जाए सर्दियों में ज़्यादातर आव है भाई। आजकल तो आम बीमारी होगी, पहले तो नहीं करता 60 तो ऊपर आव है, ये तो 30 साल वाला कभी हार्ट आ जाए, 25 साल का भी बीमारी है। आज का दिन है हार्ट की, तो उस प्रकार की जो है से, और नाम है सत्यव्रत यादव जी। तो ये किस प्रकार की दवाई दें वो एक बार तय खुद ही पूछेंगे एक बार। तो नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी, और स्वागत है नवयुग हरियाणा का कि भाई आप लोग यहाँ पे आए और आप लोग जिस भी माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते होंगे वो एक अच्छा माध्यम है, लोगों को पता चले, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सत्यव्रत जी, सबसे पहले तो हमने जो बेरा पटे आपका कि भैया आप हार्ट की दवाई दो जी, तो सबसे पहले तो उसी चीज़ की दवाई के बारे में पूछ रहे थे। उसी बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देखिए आज अभी जो टाइम चल रहा है सर्दी का टाइम है, दिसंबर का महीना चल रहा है। इस महीने के अंदर विशेष तौर पे जो लोग हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको समस्याएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि सर्दी में टेम्परेचर काफ़ी डाउन आता है और टेम्परेचर जब डाउन आता है तो हमारे ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो भी स्लो पड़ जाता है। तो उसमें ज़रूरी है अपने दिल का ख्याल रखना, क्योंकि दिल का ख्याल रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। तो उसमें हम आयुर्वेदिक तरीके से कुछ ऐसी जड़ी बूटियां डाल के उनका ऐसा समाधान करते हैं कि उनके जो हार्ट की ब्लॉकेज है वो भी ख़त्म हो जाती है। सर्दियों में जो दुष्प्रभाव होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और रोगी यदि किसी व्यक्ति को मान लो कि 90% तक की भी ब्लॉकेज है, तो उस अवस्था में ये ज़रूरी होता है कि डॉक्टर बोलता है भाई आपको छल्ले डलेंगे। जी बिल्कुल। छल्ले डलवाना मैं समझता हूँ बिल्कुल मूर्खता है और छल्ले नहीं डलवाने चाहिए। एलोपैथी के अंदर डॉक्टर उनको बड़ा डराते हैं कि छल्ला नहीं डला तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं कहता हूँ कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी आयुर्वेदिक वैद्य के पास जाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा, और यदि हमारे पास आते हैं तो हम तो बिल्कुल उनको स्वस्थ कर देंगे। ये हमारे पास 2-3 चीज़ें हैं जिनसे हम उनके हार्ट को और उनको बिल्कुल स्वस्थ कर देंगे। तो ब्लॉकेज हो गई, 90% भी ब्लॉकेज हो गई, तो उससे ये तो आखिरी लगभग आखिरी स्टेज है। यदि आप स्टेज की बात करें तो हम 90% तक के पेशेंट को 95% तक की ब्लॉकेज को भी हम ख़त्म कर देते हैं, उनको साफ़ कर देते हैं। और एलोपैथी में क्या होता है, एक नली है, मान लीजिए 1 इंच की नली है, उस नली के अंदर एक आधा इंच का एक जो है ना आपने एक और छल्ला डाल दिया, उसके बाद एक और छल्ला डाल देंगे, उसके बाद वो जो है ना आदमी वो सांस जो ब्लड है वो जाएगा ही नहीं और वो ऑटोमेटिकली मर जाएगा। हमारे पास तो ये हम उस नली को ही साफ़ करेंगे, यानी वो वेन जो होती है हमारी, हम उस वेन को साफ करें। आयुर्वेदिक दवाइयों से हमारे पास कोई एलोपैथी नहीं है। आप पूरी हमारी जो है ना पूरी इसको चेक कर सकते हैं, कोई एलोपैथी किसी तरह की भी नहीं है हमारे पास। हम 100% आयुर्वेदिक चीज़ें प्रयोग करते हैं और बहुत सारी दवाइयाँ में हम बहुत सारे रोगों के लिए हम काम करते हैं, केवल हार्ट ही नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कौन से रोगों की जो आप दवाई देखिए जी, बहुत सारे रोग हैं, मैं 2-4 जो हैं जो उनके बारे में, हाँ हार्ट का तो मैंने आपको बता दिया। जॉइंट पेन के लिए हमारे पास जॉइंट पेन का हो गया जी गठिया जिसको बोलते हैं, RA फैक्टर जिसको भी है पॉजिटिव, उसका भी हम बहुत अच्छा हमारे पास ट्रीटमेंट है। किसी को नज़ले की शिकायत होगी उसका भी ट्रीटमेंट है हमारे पास। व्यक्ति ये कहता है जी मैं तो काफ़ी टाइम से टाइफाइड के लिए परेशान हूँ,
किसी को मान लो कि ऐसा है तो वो भी हमारा ये है कि शनिवार को हम विशेष तौर पे टाइफाइड के लोग जो होते हैं उनका विशेष तौर पे इलाज करते हैं, और उसमें कुछ और भी चीज़ हम साथ में लगाते हैं जैसे। और तो ये है कि आप ये मान के अपना कोर्स के कुछ रहा जी उनका कोर्स की तो जी देखो डिपेंड करता है कि मान लो कोई मरीज ऐसा भी आता है कि अपनी रिपोर्ट लेके आए जी, तो रिपोर्ट लेके आएगा तो हम उसके अनुसार महीने में भी ठीक हो सकते हैं और 3 महीने। लास्ट हमारा हार्ट के लिए 3 महीने का कोर्स है, इससे ज़्यादा का हम टाइम नहीं लेते हैं। हार्ट वालों का? हाँ जी, हार्ट और वालों। हार्ट वालों के लिए एक बार आए तो कितने दिन की दवाई देते हो जी? वो डिपेंड करता है वो कितने दिन की चाहता है। कई बार ये भी हो सकता है कि किसी मरीज को हमने दवाई दी तो मे भी कोई उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि कई बार हर आदमी का जो शरीर का जो वो है संरचना है, उसके जो प्रवृत्ति है हर एक की अलग अलग होती है, वात पित्त और कफ के अनुसार। तो वैसे तो वात रोग में होते हैं तो उनको हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, लेकिन उसके साथ पित्त भी हो सकता है, कफ भी हो सकता है। तो मैं भी दवाइयों में थोड़ा बहुत उलट तो हम 15 से 20 दिन की दवाई पहली बार में देते हैं, ताकि वो फिर हम कंटिन्यू करें। जैसे ये ठीक है तो फिर आगे हम चलेंगे। हाँ ठीक है जी। हाँ, लगभग हम शुरू में 20-25 दिन की जो है ना मेडिसिन देते हैं, मतलब कि हमारी औषधियाँ हैं उनको देते हैं। कुछ औषधि हम खुद भी तैयार करते हैं और हम खुद तैयार करवाते भी हैं कुछ औषधियाँ। तो इस प्रकार से लगभग सभी जो हैं, लेकिन विशेष तौर पे हार्ट के हो गए